वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा में आपका स्वागत है। ये एक रिएक्शन वीडियो है और ये रिएक्शन वीडियो जिनके ऊपर मैं पहली बार रिएक्शन दे रही हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी इन सब के ऊपर, कुछ दिन से इनको देख रही थी, वॉच कर रही थी और इन पर रिएक्शन देने की। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि गधी ऐसा कुछ हंगामा कर ही देती है कि दुनिया छोड़ के लोग उसको देखने चले जाते हैं। तो इधर से 2 दिन से मैं थोड़ा कम देख रही थी गधी को, क्योंकि त्यौहार का टाइम था। उसको देख के अपना दिमाग और मतलब मन और दिमाग जो है वो वेस्ट नहीं करना था या आफत नहीं मचानी थी। इस चक्कर में मैं जो है उसको कम देख रही थी। लेकिन मजबूरी हम लोग की ऐसी पड़ जाती है कि जिसमें आपको ऐसे देख के रिएक्शन देना पड़ जाता है। तो चलिए आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक ऐसे व्लॉगर पे आए हैं जिनको हम कुछ दिन से देख रहे थे और काफ़ी दिन से देख रहे थे, लेकिन रिएक्शन देने के लिए सोच रहे थे। ये ऐसे व्लॉगर है जो है गाँव की। अब आप लोग समझ गए होंगे, ये है गांव की अशांति जी, जिन पे जो अपने जब गांव पे रहती हैं तो बहुत सुशील और एकदम संस्कारी इस तरह से बन के रहती हैं। और कुछ ही दूर जब वो शहर की तरफ जाती हैं अपने रिलेटिव के यहाँ, तो वहाँ उनका नया अवतार हो जाता है और बहुत कुछ हो जाता है। किस तरह से पर्सनैलिटी अपनी इस तरह से चेंज कर लेती हैं। इनको इसलिए मैं रिएक्शन देना चाहती हूँ, इनके ऊपर इसलिए वीडियोस बनाना चाहती थी क्योंकि इनके जब टाइटल्स देखती हूँ ना तो इस तरह की चीज़ें होती हैं टाइटल्स में। हाय पूरे परिवार के साथ ऐसा हो गया, हाय पूरे परिवार के साथ ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हाय पूरे परिवार मरते मरते बचा, हाय पूरे परिवार पे सांपों ने हमला कर दिया, हाय मेरे पास ऐसा हो गया, हाय मेरे पूरा परिवार। जो कि जिस तरह से गधी कुछ कह कर बीच में मैनिफेस्ट करती थी, मैनिफेस्टेशन होता है, कई लोगों ने अनुभव भी किया है। तो उसी तरह से ये भी नेगेटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट करती रहती हैं और नेगेटिव टाइटल्स ही डालती रहती हैं। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये भी व्लॉगर रही हैं और हैं, लेकिन काफ़ी लोग इन पे वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन मैंने इनको इसलिए तवज्जो उतनी नहीं दी थी क्योंकि गधी हम लोग को फ्री छोड़ती ही नहीं थी। कुछ टाइम निकाल के मैंने जो है अब इन पे भी ध्यान देना चालू किया है। तो आज जब देखा और इनके ये टाइटल देखा, जिसका मैंने आज आपको शॉर्ट भी डाला था कि परिवार के साथ ऐसा हो गया, पूरा परिवार श्राप से मर गया, दरवाजे पूरा गांव इकट्ठा हो गया। आप लोग समझते हैं ना, गांव पूरा गांव एक दरवाजे पे कब इकट्ठा होता है। श्राप से, किसी के श्राप से अगर पूरा परिवार ही मर जाता तो फिर क्या बात थी। फौज जो खड़े हुए हैं ना बॉर्डर पे, उनको फौजियों की बंदूक और उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। खड़े खड़े श्राप दे देते, फलाना तेरा ये हो जाए, फलाना तेरा वो हो जाए, पाकिस्तान तेरे 2 दिन में तो ख़त्म हो जाए, तो श्रापे से ही काम चल जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, वीडियोस कुछ और होती हैं, इसके टाइटल्स इस तरह के होते हैं कि दौड़ के जाए, क्या पता क्या हो गया अशांति जी के साथ। और यही देखने जब आदमी पहुंचता है, क्लिक करता है, क्लिक के वजह से व्यूज़ आ जाते हैं। कुछ देर को तो इंसान वेट करता है ना, अब शायद बताएंगे क्या हुआ, अब शायद बताएंगे क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ होगा। उसी में होते हैं उनके व्यूज़ और डॉलर्स। सारी चीज़ व्यूज़ और डॉलर्स का खेल होता है, असलियत कुछ भी नहीं होती है। तो इस तरह के क्रिंज और झूठे इस तरह के व्लॉगर्स से सावधान करने के लिए ही हम लोग रिएक्शन चैनल खोल के बैठे हुए हैं। जब ये अपने शहर में जाती है ना, बहनों के यहाँ जब जाती हैं, तो कई बार इनकी सच्चाई सामने आ जाती है। लेकिन कई बार आने से पहले ही बहन ने जो है या तो खास के करके रोक देती हैं, आंखें दिखा के या इशारे करके रोक देती हैं, वरना इनकी सारी सच्चाई सामने आ जाती है। ये चीज़ सिर्फ मैंने ही नोटिस की है या आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं इनके टाइटल्स की। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, इनके टाइटल्स इतने भयंकर, इतने बुरे होते हैं, इतने ज़्यादा मनुष्यत वाले होते हैं कि आम इंसान देख के डर जाए। हम और आप डालने की सोचे भी ना। हाय परिवार के साथ ऐसा हो गया, हाय परिवार ऐसा हो गया, सांपों ने हमला कर दिया, मेरे हस्बैंड पे सांपों ने हमला कर दिया, जान नहीं बच रही थी। इस तरह के टाइटल्स इनके होते हैं और इस तरह की चीज़ें डालते बिल्कुल भी इनको वो नहीं होता है। एक तो 2 तरफा ज़िंदगी, एक तरफ इस तरह का बन के रहना, एक तरफ इस तरह का बन के रहना, यही नहीं समझ में आता है। लेकिन ये जीती हैं। कई तरह के इनके रूप होते हैं और कई तरह के, ये बहुत ही झूठ बोलती हैं, बहुत ही ज़्यादा व्लॉग्स जो है उनके झूठे होते हैं। ये आप लोग ने भी गौर किया होगा। गांव का नाम लेके लोग बदनाम हो गए करते हैं, गांव के लोग ऐसे नहीं होते, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा। जिस तरह से ये हस्बैंड को अपना शो की हैं और हस्बैंड के साथ रील बना के दिखाएंगी, मैं तो हस्बैंड को बहुत मानती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, आप लोग अगर समझे होंगे तो। लेकिन उसी तरह से हस्बैंड को जिस रूप में ये दिखाती है, जैसे कहते हैं ना गधी जो है आप लोग को कैसे दिखाती है, माँ को किस हालत में दिखाती है, मेरी माँ करती है, और माँ को जिस हालत में वो दिखाती है, वही ये ट्रिक यहीं से आई है। मैं हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ, मेरे बाप बराबर के उम्र के हैं, तो क्या हुआ, ये ऐसा क्या हुआ, वैसा क्या हुआ, मेरे पति मेरे देवता हैं। और दिखाती वो जिस हिसाब से है या जिस एंगल से है या जिस उस पर दिखाती है, वो आप लोग खुद ही समझदार हैं जो मैं कहना चाहती हूँ।
काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हस्बैंड को जिस हिसाब से इन्होंने दिखाया है, कई बार अभी भी उनके पास कमेंट्स यही आते हैं कि खुद तो तुम इतना ओवर बन लेती हो, लेकिन अपने हस्बैंड को एक ढंग का कपड़ा तो होता है, आप तो ये बोलती है अरे तुम लोग आके पहना दो, तुम लोग देख लो अगर हम नहीं देख पाते हैं तो। लेकिन ये जवाब नहीं होता है, ये कोई भी सही रिप्लाई नहीं है। अगर एज अ इन्फ्लुएंसर अगर कोई खुद को इस तरह से मॉडर्न बनाने की कोशिश करता है, एक तो मॉडर्न पैदाइशी होता है, हमने ये सीखा है, आपके उसमें विचारों में आप मॉडर्न हो, आप अपने को वैसे ही स्टेटस आपका जो है वो आपका रहन सहन है, स्टेटस है वो आपको हम शुरू से जो होता है वही होता है। सिर्फ आज अधिक पैसा आ जाने पर हमने 10 कपड़े उठपटांग पहन लिए, ऊंचे के उस तरह के पहन लिए और हम अपने को हैट कैप लगा के इंग्लिश मेम बन के दिखा रहे हैं, तो ये मॉडर्ननेस नहीं है। ये अचानक से पैसा आने पर जो होता है ना वही है, ये एक छलावा है, दिखावा है और कुछ नहीं है, जो सूट भी नहीं करता है। नाम गांव से लेकर ये आई थी, गांव की हैं और गांव के करके वायरल हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे इनका रंग निकलने लगा और ये इस तरह की चीज़ें करने लगी और कर रही हैं, शुरू से यही चीज़ें कर रही हैं बेवकूफ़ बना के, अभी भी इनका यही सब चीज़ें चल रही हैं। अब बात करते हैं कि इन्होंने ये टाइटल क्यों डाला। अगर आपने इनके व्लॉग्स देखे होंगे, मैंने ये टाइटल जब पे पढ़ा तो मैंने भी अपने कुछ लोगों से पूछा, वैसे तो ये चीज़ें मेरे मतलब हमारे उसमें नहीं है बंगालियों में, लेकिन मैंने कई लोगों से जब पूछा, अपने फ्रेंड से पूछा कैसा क्या होता है क्या है, तब उन्होंने बताया कि ये जो गोवर्धन पूजा होती है, वैसे तो ये पूजा आज बहुत लोगों ने की है, लेकिन इन्होंने टाइटल जो है कल ही से डाल दिया है। उसमें कांटा लेके सुबह नहा धो के महिलाएं करती हैं, कूटती हैं, उसमें कांटा लेके कुछ ऐसा श्राप वाला कहा भी जाता है, उसके बाद उस पानी को पिलाया भी जाता है, अमर पानी कहते हैं, क्या कहते हैं। तो ये पूरी तरह से जो करते हैं उनको पता, और वो साल में एक बार होता है और बाकी दिन कोई भी जवान में इस तरह की चीज़ें कोई नहीं लाता है। अगर आपका कहते में दिमाग तो दिल थोड़ा दहलता है, लेकिन लोग एक रिवाज के तौर पे ये होता है, साल में एक बार मुंह से किसी तरह से तकलीफ से निकलता है, खुशी से नहीं। तो ये चीज़ इन लोगों ने इस तरह का हाइप बना के इस तरह के टाइटल डाल दिया। ऐसे टाइटल हमेशा इसके पड़े हैं जो कि आप लोगों ने गौर भी किए होंगे। उस चीज़ को इन्होंने इस तरह का भुनाने की कोशिश की और ये टाइटल डाल दिया। लोग सोचेंगे, जो नहीं जानते होंगे वो सोचेंगे हाय क्या हो गया क्या हो गया, और इनके व्लॉग्स पे जाके दस्तक दे देंगे और वही दस्तक के इनको डॉलर्स मिल जाते हैं। अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो हम जो कहना चाह रहे होंगे वो आप लोग सही से समझ रहे होंगे। तो ये गोवर्धन पूजा की जो रीति रिवाज है उसको इस तरह से दिखाना, इस तरह से, जबकि हमें लगता है 80% लोगों ने आज मनाया होगा गोवर्धन पूजा, कुछ लोगों ने ही शायद कल मनाया होगा। इसने जो है मनाया कि नहीं मनाया, लेकिन इसने टाइटल ऐसा डाल दिया और उसका जिक्र उन्होंने इस तरह से कर दिया है, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो। अच्छा, ये आज का किस्सा नहीं है, थंबनेल और टाइटल इनके हमेशा से ऐसे ही गंदे रहे हैं। अभी उस परसों का टाइटल देख लीजिए, धनतेरस के दिन हुआ चूल्हा अलग। चूल्हा अलग क्यों हुआ, किससे हुआ, पति से चूल्हा अलग हुआ, इस तरह की चीज़ें क्यों। ये जो इस वीडियो पे व्यूज़ गए ना धनतेरस वाली वीडियोस पे, तो ये चूल्हा अलग वाली झूठी किस्से पे गए हैं, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा। मैं पर्सनल किसी पे नहीं जाती हूँ, पर्सनली मैं जानती भी नहीं हूँ, मैं न जानने की कोशिश करती हूँ, इतना मैं दिमाग अपना नहीं खपाती। पर्सनल क्या करती है नहीं पता, लेकिन हाँ इनके जो वीडियोस और थंबनेल्स और टाइटल है मैं उस पर बात कर रही हूँ। इनके टाइटल्स और वीडियोस इस तरह से हैं। धनतेरस वाली वीडियोस पे जितने भी व्यूज़ आए ना, सब इनकी झूठी टाइटल्स और झूठी कहानियों की वजह से आए। क्या जरूरत थी लिखने की चूल्हा हुआ अलग। पूरी वीडियो में मैंने गौर करके देखा, पटाखे आज भी बज रहे हैं, पूरी वीडियो मैंने गौर करके देखी, ऐसा कोई भी मुद्दा उसमें नहीं था कि चूल्हा किसी से अलग क्या रहा है। जब कोई घर पे है ही नहीं, पति पत्नी है, उसमें चूल्हा किससे अलग, या पति से चूल्हा अलग किया तुम अलग बनाओ, हम अलग बनाएंगे। हद हो गई क्लिकबैट की, हद हो गई झूठी और मकारी चीज़ों की जो व्लॉगर्स अपना रहे हैं पैसा कमाने के लिए। व्लॉग करो ना, व्लॉग करो, सही से व्लॉग करो, ना कि क्लिकबेट की भी एकदम हद क्रॉस कर दो कि इस तरह के क्लिकबेट डालो कि लोग डर के मारे वीडियोस देखने जाए। लोगों को एंटरटेन कराओ, डराओ नहीं। जब आप अपनी बहनों के साथ व्लॉग बनाती हैं तो सारी बहनें जो है कितना बोलती रहती, चिकन व्लॉग्स में पता ही नहीं चलता कौन क्या बोल रहा है। आपसे जो छोटी वाली, सबसे छोटी वाली है, वो इतना बोलती है, हर बात आपकी काट के बोलती है, तो पूरा व्लॉग गिचपिच हो जाता है, समझ में नहीं आता कौन क्या बोल रहा है। फिर आजकल आप लोगों ने नया ट्रेंड चला रखा है, आपकी बहनें जो है अपने को आजकल कोरियन ब्यूटी दिखाने की कोशिश करती है। तो कोरियन ब्यूटी कोरियन वाली ठीक लगती है, आप लोग के ऊपर कोरियन ब्यूटी नहीं सही लगती है और नहीं समझ में आता। तो ये कोरियन ब्यूटी दिखाना अपना बंद करिए, इंडियन ब्यूटी ही सही है। दूसरी चीज़ आप लोग ने देखा होगा कि इनके जो कहते हैं ना कि कमेंट्स आते हैं, आप लोग ऐसे कमेंट्स ना किया करिए। मैं बहुत संस्कारी हूँ, मेरे पिताजी लोग भी मेरे वीडियोस के कमेंट्स पढ़ते हैं। तो जिस हिसाब से आप अपने हस्बैंड के साथ जो है, जिस हिसाब से अपने हस्बैंड के साथ लिपट झिपट के इस समय वीडियोस बना रही हैं,
जिस हिसाब से इनके रील्स और शॉर्ट्स चल रहे हैं लिपट झपट के, तब इनको कहाँ संस्कार जाता है, तब इनको याद नहीं रहता है कि पिताजी भी देख रहे होंगे, कमेंट्स पढ़ रहे होंगे। क्योंकि लोग अश्लील व्लॉगर्स रोस्ट करते हैं ना, आपका मेरा चैनल देखा जाए तो मैंने अश्लील व्लॉगर्स काफ़ी सारे रोस्ट किए हुए हैं। तो ये अश्लील व्लॉगर में नहीं आती, तो डेली व्लॉगर्स में भी अगर ये इस तरह की करती तो क्या ये अश्लीलता नहीं कही जाएगी? ठीक है, हस्बैंड के साथ तो सारे रिलेशन बनते हैं, लेकिन अगर इस तरह के लिपट झिपट के व्लॉग्स, ज़बरदस्ती चिपट के व्लॉग्स बनाना अगर ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्या उसके बिना व्यूज़ नहीं आते आपके चैनल पे? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं। अगर व्यूअर्स से कहना चाहते हैं, अगर आप लोग ध्यान दीजिए, क्या ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं अपने व्लॉग्स पे? नहीं ज़रूरी हैं। इतनी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी और मैं दिल में था कि मैं किसी तरह से ये चीज़ें आप लोग के सामने शेयर करूं। इन पे भी वीडियोस आएंगी अगर ये नहीं आगे से सही व्लॉग्स डालेंगी, तो इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाती हैं। हमको तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती हैं। अगर आप लोग को होती हो तो बताइएगा। झूठ टाइटल, इस तरह के गंदे टाइटल, इस तरह की चीज़ें पता नहीं क्या व्लॉग्स में व्लॉग क्लियर होता है ना। अगर कोई आपका 15 मिनट का व्लॉग देख रहा है तो तुम्हें पता तो चले कि आप बोल क्या रही हैं। एक दूसरे की बात काट देते, कौन सी भाषा में बोलती हैं, कैसे बक 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 पूरा व्लॉग्स निकाल देती हैं। तो ये भी थोड़ा सा अजीब लगता है। झूठी कहानियाँ, झूठे टाइटल खोल के देखिए, गंदे टाइटल, पूरा परिवार ऐसा, पूरा परिवार ऐसा, अंदर जाके देखिए कुछ नहीं मिलेगा। जैसे अभी ये धनतेरस वाला देख लिया, लोगों ने जाके खूब व्यूज़ दे दिए और अंदर कुछ नहीं था। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए लव यू ऑल। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी बातों से कितना सहमत हैं। बहुत ज़्यादा हार्श रिएक्शन इन पर अभी हम देना नहीं चाहते हैं, आगे देखते रहेंगे, सब तरह का आएगा। और नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं जल्द।